देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। राजस्थान में चल रही राजनीतिक उठापटक के बीच कांग्रेस के नेता AICC कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हेड हैं रणदीप सुरजेवाला सामने आए। उन्होंने कहा कि पायलट समेत सभी विधायकों के लिए दरवाजे खुले थे और खुले रहेंगे। हम सब हर बात में इकट्ठे हैं। मैं ये मानता हूं कि कभी कभी वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाता है, जो प्रजातांत्रिक प्रणाली में स्वाभाविक है, परंतु वैचारिक मतभेद पैदा होने से चुनी हुई अपनी ही पार्टी की सरकार को कमजोर करना या भारतीय जनता पार्टी को खरीद फरोख्त का मौका देना अनुचित है, गैर वाजिब है। और हर साथी कांग्रेस पार्टी में वो कितने भी बड़े पद पर हो, कांग्रेस की सरकार में कितने भी बड़े पद पर हो, वो इस राय मशवरा को दोस्ताना अंदाज में लेकर आत्मसात करेंगे। कांग्रेस की चुनी हुई सरकार राजस्थान की जनता की सेवा के लिए है और अगर कोई मतभेद है तो कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस आलाकमान के सब दरवाजे समेत श्री सचिन पायलट के सब विधायक साथियों के लिए सदैव खुले थे, खुले हैं और सदैव खुले रहेंगे। आइए बैठकर वार्तालाप कीजिए। अगर कोई समस्या है तो हम उस समस्या का निदान निकाल लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के 3 अग्रिम विभाग हैं। एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एक है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और एक है CBI। जब भी प्रजातंत्र की हत्या मोदी सरकार और भाजपा को करनी होती है तो भाजपा के ये तीनों अग्रिम विभाग सबसे पहले आगे आकर खड़े हो जाते हैं। तो देखिए, कहा यह जा रहा है कि राजस्थान कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं सचिन पायलट, उनके लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले थे, हैं और रहेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि राजस्थान कांग्रेस का जो दफ्तर है वहां से पोस्टर्स हटा दिए गए हैं, तस्वीरें हटा दी गई हैं सचिन पायलट की। और इसके अलावा एक और बड़ी खबर यह है कि आज एक साथ कई शहरों में इनकम टैक्स की रेड हुई है। इसमें जयपुर का वो होटल भी शामिल था जहां कांग्रेस विधायकों के ठहरने का इंतजाम किया गया था। एक तरफ राजस्थान की सियासत में खलबली मची हुई थी तो दूसरी तरफ आयकर विभाग ने कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की। IT डिपार्टमेंट ने दिल्ली, मुंबई, जयपुर समेत एक साथ 24 जगहों पर छापेमारी की। इनकम टैक्स की रेड राज्य में कांग्रेस के कई दूसरे नेताओं के अलावा कई ठिकानों पर की गई। जयपुर के होटल फेयरमाउंट में भी आयकर विभाग ने छापेमारी की। ये वो होटल है जहां कांग्रेस के विधायकों को शिफ्ट किया जाना था और कुछ विधायक पहले से ही ठहरे हुए थे। आयकर विभाग की 250 से ज्यादा टीमें छापेमारी में लगाई गई। मैं मौजूद हूं जयपुर के अंदर और आम्रपाली ज्वेलर्स पर यहाँ पर ED और इनकम टैक्स की संयुक्त कार्रवाई चल रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष के तमाम दर्शक देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कांग्रेस के नेता है, उपाध्यक्ष है राजस्थान कांग्रेस के अंदर, उनके 4 ठिकानों पर राजस्थान में कार्रवाई चल रही है। तो कह सकते हैं अब शिकंजा कसना शुरू हो गया है और कांग्रेस के नेता हैं राजीव अरोड़ा, अशोक गहलोत के बेहद करीबी माने जाते हैं। और होटल फेयरमाउंट में भी इस वक्त की बड़ी जानकारी यह है कि जो होटल है जहां पे बाड़ाबंदी होनी थी कांग्रेस के विधायकों की, वहां पर भी इनकम टैक्स की कार्रवाई चल रही है। इस रेड पर कांग्रेस नेता PL पुनिया ने कहा कि इनकम टैक्स की रेड करना दिखाता है कि भाजपा किसी भी हद तक जा सकती है। ये बहुत ही निम्न स्तर का काम है। ये दुर्भाग्य की बात है कि राजनीति का खेल इस निम्न स्तर पर चला जाएगा। अशोक गहलोत जी के निकट के लोगों के ऊपर इनकम टैक्स के छापे, ये भारतीय जनता पार्टी के DNA में है। सत्ता हासिल करने के लिए वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। राजस्थान की सियासत में खींचतान के बीच इनकम टैक्स की रेड पर कई कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाए हैं। और इन्हीं छापों के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह आरोप लगाया गया है कि नंबर गेम अशोक गहलोत के साथ है, इसलिए ED और IT की टीम को उतार दिया गया है सियासी मैदान में। बहरहाल आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि आखिर राजस्थान की सियासत में पिछले 24 घंटे में क्या क्या बड़े उलटफेर हो चुके हैं। सबसे पहले सचिन पायलट दिल्ली पहुंचे। खबरें थी कि वो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाली हैं, लेकिन खबरें आई कि पायलट ने सोनिया से मुलाकात न कर बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की है। सिंधिया ने इसके बाद एक ट्वीट किया,
मैं अपने साथी सचिन पायलट को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सताए जाने और किनारे किए जाने से काफी दुखी हूं। यह दिखाता है कि प्रतिभा और क्षमता की कांग्रेस में कितनी कमी है। वक्त रात 9 बजे। राजस्थान में सियासी हलचल काफी तेज हो चुकी थी। देर रात 9 बजे सीएम गहलोत के निवास में कोर कमेटी की मीटिंग रखी गई, जिसमें कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, रणदीप सुरजेवाला समेत बड़े बड़े मंत्री थे। गहलोत ने 100 विधायकों के समर्थन का दावा किया। वहीं सूत्रों का कहना था कि गहलोत के घर पर 75 से भी कम विधायक थे, लेकिन कांग्रेस विधायक बहुमत का दावा कर रहे थे। तमाम जो विधायक हैं मुख्यमंत्री निवास के बाहर से निकल रहे हैं और लगातार यहाँ पे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री निवास के बाहर से विधायक निकले जा रहे हैं। विधायकों से बात करने की कोशिश करने। वाजिब अली जी, क्या कहना है? सचिन पायलट ने साफ तौर पर आपका यहाँ पे विरोध किया है। नहीं, ऐसा कुछ, सरकार मजबूत है, सारे मेरे इसका सपोर्ट है। वक्त रात 12 बजे। इस बीच एक और बड़ी खबर आने से हलचल मच गई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जोधपुर से अचानक दिल्ली के लिए रवाना कर दिए गए। ऐसी अटकलें लगाई जाने लगी कि वो पायलट से मुलाकात कर जोड़ तोड़ कर सकते हैं। वक्त रात 2:30 बजे। रात में 2:30 बजे कांग्रेस ने अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइमिंग को लेकर हर कोई हैरान रह गया। राजस्थान की सरकार को किसी प्रकार से कोई भी खतरा नहीं है। जैसा आप जानते हैं कि सभी विधायक दल बाय एंड लार्ज सभी एक साथ है, एकजुट हैं। इस तरह राजस्थान की सियासत में पिछले 24 घंटे में घटनाक्रम तेजी से बदला। तो सचिन पायलट को अब अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करना है। कांग्रेस की तरफ से दरवाजा बंद नहीं किया गया है फिलहाल। चलिए अब आपको बताते हैं राजस्थान के सीएम और डिप्टी सीएम के बीच रिश्तों में दरार कब पड़ी। राजस्थान के पिछले विधानसभा चुनाव में जो जोड़ी कांग्रेस के लिए संकट मोचक बनी थी, वही जोड़ी आज संकट की वजह क्यों बन गई है। 100 सेकंड में यह पूरी रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के पिछले विधानसभा चुनाव में जोड़ी जय और वीरू जैसी थी। गहलोत के पायलट थे सचिन, पायलट आगे आगे, गहलोत पीछे पीछे। राजस्थान में कांग्रेस ने चुनाव सचिन पायलट को फोकस करके ही लड़ा था। चाहे रैली हो या भाषण, जनसंपर्क हो या जनसभा, सचिन पायलट कांग्रेस का चेहरा थे। इसी चेहरे के बलबूते राजस्थान में पंजे ने बाजी मारी। कांग्रेस जीती, लेकिन वो उस पायलट को भूल गई जिसने पूरे चुनाव में एड़ी चोटी का जोर लगाकर कांग्रेसी जहाज को सुरक्षित लैंड करवाया था। पायलट को भूलकर कांग्रेस ने अशोक गहलोत को सीएम की गद्दी पर बिठा दिया और शायद यहीं से सचिन पायलट के दिल में टीस उठी, जो कई मौकों पर सामने आती रही। जब भी कोई बड़ा मुद्दा आया, समय समय पर सचिन पायलट ने अपने ही मुख्यमंत्री को घेरा। कई बार सचिन पायलट सीएम अशोक गहलोत पर बिफरे भी। राज्य में सरकार के 1 साल होने के उपलक्ष्य में सचिन पायलट कहीं किसी फ्रेम में नहीं थे। न ही वो सरकार के किसी कार्यक्रम में नजर आए और न ही अपने विभाग के किसी भी बैनर और पोस्टर में सचिन पायलट का नाम नहीं छपा। हालांकि कोटा में बच्चों की मौत के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सचिन पायलट पर विश्वास जताते हुए उन्हें कोटा भेजा था और वहां सचिन ने अपनी ही सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार में आए 1 साल हो गया है और अब जिम्मेदारी भी लेनी होगी। के जाल में हम चर्चा को ले जाएं, ये उन लोगों को स्वीकार्य नहीं है जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं। दोनों दिग्गजों के बीच बढ़ती खींचतान का असर सत्ता और संगठन के कामकाज पर भी खूब नजर आया। सत्ता और संगठन में असमंजस की स्थिति बनी रही। मंत्री और विधायकों में दोनों दिग्गजों को खुश करने की होड़ लगी रही। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।